जय हिंद प्यारे से दोस्तों, मैं ललितादित्य राव यादविंद स्मार्ट क्लासेस पर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। और आज हम एक ऐसे टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं जो ऐसा टॉपिक है या ऐसा करैक्टर है, इसको आप या तो शहीद कहें या इसको आप क्या कह सकते हैं, एक ऐसे क्रांतिकारी का दर्जा दे सकते हैं जो क्रांतिकारी भगत सिंह के नक्शे कदमों पर चलता है। ऐसा क्रांतिकारी जो अपनी कम्युनिटी के लिए काम करता है, शायद आज उसको लोग गैंगस्टर कह रहे हैं। ऐसा एक व्यक्ति जो बिश्नोई परंपरा को आगे बढ़ाना चाहता है या जो बिश्नोई समाज है, उन बिश्नोई समाज की जो आत्मरक्षा है उसके लिए काम कर रहा है, ऐसे ही एक व्यक्ति को आज का जो समाज है वो गैंगस्टर के रूप में प्रेजेंट कर रहा है। क्या आप जानते हैं कि ये बिश्नोई कौन होते हैं? बिश्नोइयों के बारे में कहा जाता है कि इनके एक गुरु हुआ करते थे जिनका नाम जंबेश्वर महाराज था। और जो जंबेश्वर महाराज थे, वो जंबेश्वर महाराज जो थे एक बहुत अच्छे पर्यावरणविद थे। यानी कि ऐसी कम्युनिटी है बिश्नोई जो पर्यावरण के लिए काम करती है और इनको जानवरों से और हरे पेड़ों से बहुत ज्यादा लगाव होता है। तो जो बिश्नोई समाज होता है, इस बिश्नोई समाज का काम क्या होता है? न तो किसी की हिंसा करनी है और ना ही हिंसा करने देनी है। इनके यहां जो पूजने योग्य पेड़ होता है, ऐसा पेड़ जो मई जून के महीने में जहां पर तपती दोपहरी पड़ती है, उस तपती दोपहरी में जो हरा भरा बना रहता है, पानी की कम आवश्यकता रहती है, ऐसे पेड़ की क्या करते हैं? रक्षा करते हैं। और उस पेड़ को क्या नाम दिया गया है? खेजड़ी कहा गया है। जंबेश्वर जो महाराज थे, उन्होंने इस बिश्नोई समाज को यह सिखाया कि न तो जानवरों की हत्या करनी है और जानवरों का जो पालन पोषण है वो अपनी संतान की तरह करना है। तो जो बिश्नोई समाज है वो 20 और 9 यानी कि बिश्नोई इस समाज से बना हुआ है। यानी कि जंबेश्वर महाराज ने टोटल मारकर 29 नियम दी। उन 29 नियमों में यह बताया कि पर्यावरण से सदैव क्या करना है? जुड़े रहना है। अब पर्यावरण से जुड़े रहना है तो पर्यावरण के अंदर पशु भी आएंगे, पक्षी भी आएंगे, जानवर भी आएंगे, जीव जंतु भी आएंगे, हरे पेड़ पौधे भी आएंगे। इन सब की क्या करनी है? रक्षा करनी है। यह बिश्नोई समाज है। यह बिश्नोई समाज जो है एक बेहतर उदाहरण है पर्यावरण के लिए, जो हमेशा सदैव पर्यावरण को काम करता है। बिश्नोई समाज का अगर छोटा भी बच्चा होगा ना, वो छोटा भी बच्चा जो पर्यावरण का महत्व होता है उसको भली भांति समझता होगा। तो ऐसे समाज के लोगों को मेरा सत सत नमन है। जो बिश्नोई कम्युनिटी है वास्तविकता में काबिले तारीफ है। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं ये कि जो चीजें हैं वो मैं ज्यादा ब्रॉड करके बताना चाह रहा हूं, लेकिन वास्तविकता में रियल फैक्ट ये है कि बिश्नोई समाज जो होता है वो पर्यावरण या कम्युनिटी के लिए काम करता है। वैसे ही एक क्रांतिकारी के बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं जिसको आज गैंगस्टर के रूप में प्रेजेंट किया जा रहा है। उस व्यक्ति का नाम है लॉरेंस बिश्नोई। लॉरेंस बिश्नोई के बारे में क्या बताया गया? यह बताया गया कि जो लॉरेंस बिश्नोई है, लॉरेंस बिश्नोई का जो जन्म है वो 12 फरवरी 1993 को पंजाब के फजिल्का जिले के दुतारीवली गांव में होता है। इनके जो पिता होते हैं वो हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल होते हैं। 1997 में पिताजी क्या करते हैं? कांस्टेबल की नौकरी को छोड़ देते हैं। नौकरी छोड़ने के बाद वो खेतीबाड़ी के कामों में लग जाते हैं। और बिश्नोई के बारे में बताया गया कि माता पिता ने इनका प्यार से नाम लॉरेंस रखा। दूसरी बात बताई गई कि जब पिता ने सरकारी नौकरी छोड़ दी तो लॉरेंस बिश्नोई ने अपनी प्रारंभिक जो शिक्षा है वो पंजाब के अबोहर से पूरी की। पंजाब से अबोहर से जब शिक्षा पूरी कर ली, इसके बाद ये 2010 में डेवी कॉलेज चंडीगढ़ पढ़ने चले गए। जो डेवी कॉलेज है, इस डेवी कॉलेज चंडीगढ़ में क्या करने चले गए? पढ़ने चले गए। जैसी की बातें आपको यहां दिख रही हैं। 2011 में पंजाब विश्वविद्यालय में अध्ययन करते समय विश्वविद्यालय के कैंपस में ही छात्र परिषद के चुनाव हुए और छात्र परिषद के चुनाव में लॉरेंस बिश्नोई सक्रिय हो गए। लॉरेंस बिश्नोई को साथ मिलता है गोल्डी बरार का। गोल्डी बरार ने मिलकर दोनों के जो संबंध है वो मजबूत हो गए
और ये राजनीति में तेजी से आगे बढ़ने लगे। दोनों के बारे में यह कहा जाता है कि इनकी जो मित्रता है वो एक पानी और दूध की तरह है, जिनको कभी भी अलग नहीं कर सकते हैं। ऐसी मित्रता देखने को मिली लॉरेंस और बिश्नोई की, गोल्डी बराड और बिश्नोई की। दूसरी बात, हालांकि जब इन्होंने छात्र कैंपस में चुनाव लड़ा तो छात्र परिषद के चुनावों में ये हार गए, लेकिन इनकी जो पढ़ाई है प्रारंभ में इन्होंने एलएलबी की जो पढ़ाई है वो पूरी कर ली। एलएलबी की जो पढ़ाई पूरी करने के बाद जब ये आगे बढ़े तो इन्होंने लॉरेंस के नाम से ही इन्होंने क्या किया, इन्होंने हेनरी लॉरेंस जो एक बहुत अच्छा स्कूल हुआ करता था उस स्कूल के नाम पर ही इन्होंने आगे की पढ़ाई अपनी चालू कर दी। 2010 से 2012 के बीच बिश्नोई का जो क्रिमिनल रिकॉर्ड है वो चंडीगढ़ से शुरू होता है। प्रारंभ में इन पर हत्या और डकैती के मामले आते हैं और एफआईआर की फर्स्ट कॉपी में यह बताया गया कि जो छात्र राजनीति थी वहां से इनकी जुर्म की दुनिया में क्या है, इनका हस्तक्षेप प्रारंभ हो जाता है। दूसरा यह बताया गया, प्रारंभ में यह बताया गया कि इनके खिलाफ 3 मामले आए और तीनों ही मामलों में इनको कसूरवार नहीं ठहराया गया। दूसरा क्या देखने को मिला, आरंभ में यह बताया गया कि अपराध की दुनिया में जैसे ही ये शामिल होते हैं तो इन पर कुछ मुकदमे लगते हैं और मुकदमों के बाद इनको जेलों के साथ आने जाने का जो सिलसिला है वो चलता रहता है। जेल में ही बैठे बैठे इन्होंने अन्य लोगों के साथ संबंध बिठाना चालू कर दिया और पंजाब में रहते रहते इनका जो साथ है वो अन्य गैंगस्टर के साथ शुरू हो गया। जब ऐसी चीजें देखने को मिली तो एक बार यह देखने को मिला कि जो बिश्नोई हैं, प्रारंभ में इनके बारे में यह देखने को मिला कि महाराष्ट्र में इन्हें एक ड्रग्स के मामले में आधिकारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद इनको 2014 में जेल के अंदर डाल दिया गया। 2014 से इनका आपराधिक रिकॉर्ड शुरू होता है। उसके पहले यह बताया गया कि 5 लोग क्या करते हैं, एक काले हिरन का शिकार कर लेते हैं। 5 लोग कौन है ये बात आपको पहले से जानकारी है। और बिश्नोई एक टारगेट बनाते हैं कि जब हम पर्यावरण की रक्षा करते हैं तो कोई व्यक्ति कैसे पर्यावरण को नुकसान पहुंचा सकता है, और ऐसा व्यक्ति जिसकी पहुंच ऊपर तक है या ऐसा व्यक्ति कहें कि जो पूरी तरीके से एक्टिव रहता है बॉलीवुड में, उस व्यक्ति के द्वारा एक काले हिरन का शिकार कर लिया जाता है। जब शिकार किया जाता है तो लॉरेंस के साथ जो भी लोग थे वो एक्टिव होते हैं और इस व्यक्ति को खुला चैलेंज देते हैं कि हम इस व्यक्ति को क्या कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। ऐसी ही कहानियों का सिलसिला जो है वो आगे बढ़ता रहता है। वास्तविकता तो यह है, लॉरेंस समाज के बारे में यह कहा जाता है, कहा नहीं जाता है, यह सत्य है कि जो भी महिलाएं होती हैं वो जो हिरन होता है उस हिरन के बच्चे को जब उसकी मां नहीं होती है तब उस बच्चे को अपने दूध से सींचती हैं, या उस बच्चे को, हिरनके को प्रारंभिक समय में अपना स्तनपान कराती हैं। ऐसा समाज कभी गलत कैसे हो सकता है? तो उसी समाज का चंद्रशेखर और भगत सिंह के नक्शे कदमों पर चलने वाला एक व्यक्ति आगे आता है जो लॉरेंस कहलाता है। लॉरेंस का जो आपराधिक रिकॉर्ड है यह आपको देखने को आपराधिक रिकॉर्ड लग रहा होगा, लेकिन जैसे स्वतंत्रता के समय भगत सिंह ने इंडिया को आजाद कराने के लिए जो भी काम किए, वैसे ही लॉरेंस अपना जो आइडियल है वो भगत सिंह को मानता और कहता है कि मैं सिर्फ अपनी कम्युनिटी के कार्य, जो कम्युनिटी है मेरी, मैं उस कम्युनिटी के लिए कार्य करता हूं। दूसरी बात यह बताई गई कि जो लॉरेंस है, लॉरेंस को अगस्त 2023 में गुजरात में आतंकवादी दस्ते ने फैक्ट्री गोदामों के मामले में क्या कर लिया, बिश्नोई को साबरमती की सेंट्रल जेल में बंद कर दिया। तो जो लॉरेंस है वर्तमान में गुजरात की जो साबरमती सेंट्रल जेल है इसमें बंद है, और इसमें इनको ऐसी सुरक्षा के तहत रखा गया है कि जैसी किसी आतंकवादी को सुरक्षा के तहत रखा जाता है। दूसरी बात यह बताई गई लॉरेंस के बारे में, वो समझिएगा।
लॉरेंस के बारे में यह बताया गया कि 2018 में लॉरेंस बिश्नोई ने या 2018 में सलमान खान पर हत्या के प्रयास किए, और हत्या के प्रयासों का मतलब यह बताया कि इन्होंने काले हिरन को क्या किया था, मार गिराया था। और बिश्नोइयों के लिए जो काला हिरन होता है ये एक पवित्र होता है। अब जब आप किसी धर्म के, आप भले ही किसी भी धर्म को बिलोंग करते हो, अगर आप किसी भी धर्म के व्यक्ति के पवित्र सिंबल को हटाया जाएगा तो वास्तविकता में आपके अंदर का जो भगत सिंह या चंद्रशेखर आजाद है, जो दबा हुआ है आज संविधान के कारण, वो भी क्या करेगा, आगे बढ़ जाएगा। तो ऐसी चीजों के लिए एक व्यक्ति को तो आगे ही आना था, तो वो व्यक्ति कौन निकला, लॉरेंस बिश्नोई निकला। अब लॉरेंस बिश्नोई के बारे में बताया गया कि लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान खान को सीधी और खुली धमकियां दे दी कि मैं जोधपुर में यह कह दिया कि मैं सलमान खान को मार दूंगा। इसके बाद सलमान खान के जो कहें कि करीबी थे गिप्पी गेरवाल के घर पर भी क्या करवा दी, फायरिंग करवा दी। उसके बाद ज्यादा इनको फेम कब मिलना चालू हो गया कि जब सिद्धू मूसेवाला की 29 मई 2022 को पंजाब के मनसा में क्या कर दी गई, हत्या कर दी गई। और इस हत्या की जो पूरी जिम्मेदारी है वो लॉरेंस की गैंग ने ली, लेकिन लॉरेंस का कहीं पर भी कथित तौर पर कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया। इसके बाद क्या देखने को मिला, 21 सितंबर 2023 को बिश्नोई ने खलिस्तानी समतावाद सुखदुल सिंह को क्या कर दिया, जो सुखदुल सिंह हैं, इनकी रोहित गोधरा के मामले में इनकी हत्या करवा दी। दूसरी बात यह निकल के आई, बिश्नोई ने महाराष्ट्र के पूर्व कैबिनेट मंत्री और सलमान खान के करीबी रहे, पुराने संबंधी रहे सट्टेबाजी के बाबा सिद्दीकी की 12 अक्टूबर 2024 को हत्या करवा दी। और हत्या के बाद लॉरेंस बिश्नोई की जो चौकसी है वो ज्यादा बढ़ा दी गई। अब लॉरेंस बिश्नोई जो है वो विश्वव्यापी क्या बन गए हैं, एक सुर्खी बन गए हैं। इनके बारे में यहां तक कहा जाता है कि अक्टूबर 2024 में रॉयल कैनेडियन माउंटेन पुलिस ने यहां तक कह दिया है कि भारत सरकार के जो संगठन है कनाडा में, जो खालिस्तान का समर्थक करते हैं, वो भी लॉरेंस बिश्नोई के क्या करते हैं, समर्थन में है या उनसे मिलकर काम करते हैं। तो लॉरेंस बिश्नोई के बारे में यह भी कहा जाता है कि इनके पास कम से कम 700 शूटर हैं, और जो 700 शूटर हैं लॉरेंस बिश्नोई का इशारा पाते ही किसी भी व्यक्ति का काम खत्म कर सकते हैं। लेकिन अब इतने बड़े सिंडिकेट को चलाने के लिए कुछ पैसे की भी आवश्यकता होती है। तो लॉरेंस बिश्नोई क्या कर गए, थोड़े से गलत रास्ते पर चले गए। उन्होंने लोगों को सुपारी लेकर मारने का जो सिलसिला है वो शुरू कर दिया। ये कितना सही है कितना गलत है इस बारे में कोई भी अभी फैक्चुअल जानकारी नहीं है, लेकिन जो मैं जानकारी आपको बता रहा हूं ये इंटरनेट पर उपलब्ध है। अगर इंटरनेट पर ऐसी कथित तौर पर जानकारी उपलब्ध है तो उस जानकारी को आप सर्च भी कर सकते हैं। तो मेरा मानना यह है कि लॉरेंस बिश्नोई अपनी कम्युनिटी के लिए काम करता है, बिश्नोई समाज के लिए काम करता है, और ऐसे बिश्नोई समाज जो पर्यावरण का हितैषी होता है वो गलत कैसे हो सकता है। आज लॉरेंस बिश्नोई हीरो बने हुए हैं तो उसका सिर्फ एक ही कारण है, बिश्नोई समाज। बिश्नोई समाज ऐसा अपने आप को प्रेजेंट करता है या ऐसा मानता है कि जो भगवान जो विष्णु हैं उनकी बातों पर अमल करता है। तो ऐसा समाज कैसे गलत हो सकता है। तो ऐसे बिश्नोई समाज को मेरा फिर से एक बार नमन है। तो आज की जो जानकारी है उसमें मेरे प्यारे दोस्त इतनी ही जानकारी है। थैंक यू।